दीपावली पर बुकिंग कराएं और स्कूटी फ्री ले जाएं। स्मार्ट ऑटोमोबाइल से एक बार चार्ज करें और 80 किलोमीटर तक का सफर करें। ना रजिस्ट्रेशन का झंझट, ना आरटीओ की आवश्यकता। नो पॉल्यूशन, इको फ्रेंडली, सेफ राइड, नो फ्यूल। तो आज ही आए। रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर के बगल में अलादीन पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। स्मार्ट ऑटोमोबाइल, मऊरानीपुर। इस त्योहार बांटिए अपनों के साथ प्यार। दीपावली पर घर लाइए कुछ खास उपहार। आइए मां पीताम्बरा इलेक्ट्रॉनिक्स मऊरानीपुर और ले जाइए स्मार्ट टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और जरूरत का सामान आसान किस्तों पर। मऊरानीपुर में कुछ भूमाफिया क्षेत्रवासियों को ब्लैकमेल करने में जुटे हैं। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी माफियाओं की दबंगई जारी है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब एक निर्माणाधीन मकान में माफियाओं ने अपने घर की महिलाओं को आगे कर दिया, जो सीधा मकान की दीवारों को तोड़ने लगी। पीड़ित ने जब पुलिस से मदद मांगी तो पुलिस ने हंगामा मचा रही महिलाओं पर कार्यवाही कर दी। आपको बता दें कि मऊरानीपुर में कुछ लोगों के पास काफी जमीन थी, जिसको उनके पूर्वजों ने मऊरानीपुर के कई लोगों को बेच दी थी। चूंकि पहले रजिस्ट्री का कोई मजबूत प्रावधान नहीं था, मात्र कुछ रुपयों के स्टैंप या सादा कागजों में भी जमीन या संपत्ति का सौदा हो जाया करता था। लेकिन अब करीब 50 साल से ज्यादा पुरानी जमीनों पर दोबारा वही लोग कब्जा करना चाह रहे हैं जो अपनी जमीन बेच चुके हैं। पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन आज जो मामला सामने आया है उसमें दबंग भूमाफियाओं के घर की महिलाओं ने प्रशासन को भी चेतावनी दे डाली और एक घर के निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए वहां पहुंच गई और अध बनी दीवार को मिलकर दबंग के परिवार ने तोड़ना शुरू कर दिया, जिससे घबराए जमीन के मालिक ने पुलिस को फोन कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में महिलाओं को तोड़फोड़ करने से रोका तो महिलाएं पुलिस से ही उलझ गईं, जिसके बाद उन्हें काबू में करने के लिए महिला पुलिस कर्मियों ने पकड़कर दूर किया। इसके बाद थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने मामले को गंभीरता से लिया, साथ ही गहनता से जांच करते हुए पड़ोसियों से भी पूछताछ की, जिसमें पता चला कि मऊरानीपुर के गांधीगंज निवासी सुरेश कुमार मौर्य ने कोतवाली के अंतर्गत आने वाले चौमुखी माता मंदिर के पास एक प्लॉट लगभग 20 वर्ष पूर्व बेनामा कराया था, जिसके बाद जब उन्होंने उसे बनवाने का प्रयास किया तो कुछ महिलाओं व पुरुषों द्वारा उसे अपना बताकर उत्पात मचाया गया। हालांकि इस मामले की जांच तहसील के अधिकारियों द्वारा की गई तो जांच में स्पष्ट हुआ कि उक्त प्लॉट सुरेश कुमार मौर्य की पत्नी मनोरमा का है, लेकिन उक्त लोग जबरन कब्जा करने की फिराक में हैं। इसके अलावा पहले भी राजस्व विभाग की टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण करते हुए मकान के मालिक को क्लीन चिट दे दी गई थी, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ था। दूसरा, इस मामले में एक और बात सामने आ रही है, जिसमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कुछ तथाकथित पत्रकारों ने निर्माण कार्य के लिए उनसे पैसे मांगे थे, लेकिन जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने इस मामले में पीड़ित पक्ष को ही दोषी बना दिया। यहां तक कि पुलिस प्रशासन पर भी आरोप मढ़ते हुए खबर प्रसारित कर दी। इस बात का खुलासा स्वयं जमीन की मालिक ने किया। क्या नाम है माता जी आपका? मनोरमा। क्या दिक्कत आ रही है आपको अपने प्लाट पर निर्माण कार्य कराने में? हमने 20 साल पहले अपना प्लाट खरीदा था और उसमें बाउंड्री बनाई थी, अपना प्लाट पर कब्जा कर लिया था। हाँ। इसके बाद हम वहाँ अपना मान लो नक्शा बनवा के निर्माण कराने के लिए गए तो कुछ वहाँ लोग आ गए कि ये हमारी ज़मीन है और कारीगर और लेबर को गाली गलौज करके भगा दिया और पत्थर मारे। किन्ने? कुशवाहा लोगों ने? कुशवाहा लोगों ने। अच्छा, क्या कहते हैं वो लोग आपसे? वो लोग ये कहते हैं कि हमारे पूर्वजों की जमीन है, जबकि अच्छा। हाँ। तो आपने ये किससे खरीदा था? ये पूर्वजों ने, हमने राजेंद्र खरे से खरीदा था, जबकि उन लोगों ने पहले हीरा नाई को बेचा था। हीरा नाई ने राम कुमार चौधा को बेचा। किसने बेचा था? कुशवाहा लोगों ने? कुशवाहा लोगों ने हीरा नाई को बेचा। हीरा नाई ने राम कुमार चौधा को बेचा। राम कुमार चौधा ने राजेंद्र खरे को बेचा। राजेंद्र खरे ने से हमने 20 साल पहले खरीदा था। इसका हम नगर पालिका में टैक्स भी जमा करते हैं, हाउस टैक्स। अच्छा, आप इसका हाउस टैक्स जमा करती हैं? हाँ, करते हैं। अच्छा, तो आप कारीगर लेके वहाँ जाती हैं तो वो लोग गाली गलौज आपके साथ करते हैं? गाली गलौज करते हैं और अभद्रता भी अपनाते हैं।
और निर्माण होने नहीं दे रहे हैं? नहीं होने दे रहे कि ये हमारे पूर्वजों की है। कुछ पत्रकार लोग भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो लोग आपसे? वो लोग ये कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन है और हमारे पूर्वजों की है। नहीं, पत्रकार लोग आपसे क्या कहते हैं? पत्रकार लोग कहते हैं कि कुछ पैसे की आए दिन मांग करते रहते हैं। ठीक। आज के समय में पत्रकारों के वेश में कुछ लोग दलाली करते देखे जाते हैं। यहाँ तक कि उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि शासन प्रशासन को भी वह दबाव में लेने का प्रयास करते हैं। कुछ यही देखने को मिला इस पूरे मामले में। पुलिस जब महिलाओं को तोड़फोड़ से रोक रही थी, तभी महिलाओं ने पुलिस के साथ भी हाथापाई का प्रयास किया, जिसके बाद महिला पुलिस कर्मियों को उत्पात मचा रही महिलाओं पर काबू करना पड़ा, जिसकी नकारात्मक खबर बनाकर पुलिस पर सवालिया निशान लगाए गए। आपको बता दें कि भारतीय कानून के हिसाब से आप किसी निर्माण कार्य को रोकने के लिए प्रशासन को आवेदन देकर स्टे लगवा सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब आप पूरी तरह सही हो। जब आपका इरादा ही अवैध तरीके से कब्जा करने का है तो दबंगई होती है, जो आरोपी महिलाओं ने की थी इस निर्माण को तोड़कर, और इसीलिए पुलिस ने हंगामा कर रही महिलाओं पर कार्यवाही की है। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को नमन करता हूं, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए मैं देश के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि अपने दिल में देशभक्ति का जज्बा कायम रखें। आज से मेरा भी यह संकल्प है कि मैं शिवशंकर मिश्रा और बब्बी महाराज हर असहाय, निर्धन, दिव्यांग व मानसिक रोगियों की हर मदद करने का प्रयास करूंगा। अगर आपकी नज़र में कोई भी असहाय हो, जो आज परेशान हो, वो मुझसे संपर्क कर सकता है।